हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। ये वीडियो मैं राजस्थान पुलिस और फोर्थ ग्रेड के रिलेटेड बना रहा हूँ, जिसमें मैं आपके साथ में कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगा जो मैं यूज़ कर रहा हूँ और आप भी कर सकते हैं। और राजस्थान पुलिस और फोर्थ ग्रेड की दोनों के साथ में की जा सकती है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। तो सब्जेक्ट का इशू है तो फोर्थ ग्रेड के अंदर हिंदी और इंग्लिश एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है। अगर हम उनको कैसे भी मैनेज कर लेते हैं तो फिर हम दोनों में बैलेंस बना के चल सकते हैं। और अगर जिन लड़कों ने जो 5 लाख फॉर्म राजस्थान पुलिस में आए हैं उन सभी मेरे हिसाब से फोर्थ ग्रेड में फॉर्म लगाया होगा। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसने नहीं लगाया होगा। अगर आपने भी लगाया है तो कमेंट करना, दोनों के साथ में लगाया या फिर सिंगल फॉर्म लगाया है। अब अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करें दोनों एग्ज़ाम्स की, तो मोर देन 60 to 70% सिलेबस जो है वो सेम है दोनों के अंदर। अगर आप देखें तो जिसमें दोनों एग्जाम्स में जो ज़्यादा पोर्शन आता है वो राजस्थान जीके का आता है। और वो दोनों में अगर आपने राजस्थान से अगर आप हैं और आप राजस्थान एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके वो सब्जेक्ट क्लियर ही होंगे। इसके अलावा जो सब्जेक्ट है तो मैथ्स है। अगर राजस्थान पुलिस में पिछली बार जब क्वेश्चन आए थे तो इस बार भी आने के चांसेस हैं। फोर्थ ग्रेड में भी 15 नंबर की आएगी तो आपको वो तो वहीं पर पढ़नी है। जो है वो कंप्यूटर कंप्यूटर के फोर्थ ग्रेड में सिर्फ 5 ही क्वेश्चन आएंगे, जबकि राजस्थान पुलिस में उसका बहुत ज़्यादा वेटेज है, 20 नंबर का लमसम आ सकता है। और अगर आपने टेलीकम्युनिकेशन से फॉर्म लगाया है तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेज है कि आपके कंप्यूटर लेवल की अच्छी आएगी और ज़्यादा क्वेश्चन कंप्यूटर से। और जो पोर्शन टेलीकम्युनिकेशन का है वो भी उसमें भी कंप्यूटर जो है वो सेम ही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तीसरा सब्जेक्ट साइंस है जो राजस्थान पुलिस और फोर्थ ग्रेड दोनों के अंदर ही आ रहा है। राजस्थान पुलिस में उसके 7, 8 या फिर 9 क्वेश्चन तक आ सकते हैं, जबकि फोर्थ ग्रेड में बोला गया है कि 5 क्वेश्चन आएंगे। तो वो भी आपको अच्छे से पढ़ना है। उसमें आपको ज़्यादा ट्राई करना है कि जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो चैप्टर हैं, भौतिक एंड रासायनिक परिवर्तन एंड धातु अधातु एंड प्रकाश संश्लेषण, ऐसे कुछ 3-4 टॉपिक है वो आपको ज़्यादा कवर करने हैं। अगर आपने जीव विज्ञान पढ़ना शुरू किया तो उसमें जो है वो बहुत ही ज़्यादा लेंथ पोर्शन है और उसमें मैंने जो पढ़ा है वो मैंने कम से कम 1 या 1.5 महीना उसकी रेगुलर क्लासेज लेके उस सब्जेक्ट को कम्प्लीट किया है। तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, आप अपने हिसाब से देख लेना। अभी तो लास्ट का 1 महीना है तो आपको सिर्फ रिविजन पे और मॉक पे फोकस करना है, देख लेना अपने हिसाब से। करंट अफेयर्स की बात करें तो 10 नंबर के लमसम तो राजस्थान फोर्थ ग्रेड के अंदर एग्जाम में पूछ जाएगी, जिसमें 5-5 नंबर की होगी इंडिया और स्टेट की राजस्थान की। और जो अपने राजस्थान पुलिस के अंदर है उसके अंदर इंडिया का और अपने राजस्थान का करंट आएगा। तो वो तो आपको दोनों जगह ही पढ़ना सब्जेक्ट है जो राजस्थान पुलिस में आएगा, जबकि आपके फोर्थ ग्रेड में नहीं पूछा जाएगा। तो आपको ये ट्राई करना है कि आप अगर फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो फिर मैथ्स के साथ में उनको मतलब पोर्शन को लेकर चलें, जितना ज़्यादा हो सके रिविज़न और प्रैक्टिस करें। जो फार्मूले कुछ हैं मेन 3 या 2 या 3 टॉपिक्स है जिनमें कुछ फार्मूले बेस्ड हैं, तो उन टॉपिक्स के फार्मूले को बार बार रिवाइज करें और जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की। जिससे क्या होगा कि आपको पेपर में एक तो टाइम बचेगा, जिससे आपका टाइम से होगा और आप इसी प्रकार कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ फोर्थ ग्रेड का फॉर्म भरा है तो आपके लिए वो जरूरी नहीं है, रीजनिंग को आप छोड़ सकते हैं। और बाकी अगर हम बात करें तो हिंदी और इंग्लिश 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो सिर्फ और सिर्फ फोर्थ ग्रेड में आ रहे हैं और उनकी तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि मैं भी उनको पढ़ता हूँ। मैंने पहले से थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, अभी तो उनकी मैं क्लासें लेके उनकी पूरी तैयारी नहीं कर सकता। तो मैं ज़्यादा ट्राई करता हूँ कि उनके कुछ PYQ लगा लूँ, मतलब MCQ टाइप क्वेश्चन लगा लेता हूँ। और जितने ज़्यादा हो सके आपके पास में अगर कोई बुक्स या नोट्स है तो उससे ग्रामर का जो पोर्शन है उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट रूल्स है वो पढ़ें। साथ ही इंग्लिश के अंदर वोकेबलरी है उसको ट्राई करें कि डेली का कम से कम 10 या 20 जो है वो एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऐसे कुछ उससे होते हैं, वो टॉपिक्स को ट्राई करें डेली का पढ़ें। और हिंदी के अंदर भी ट्राई करें कि डेली का 10, 15, 20 तक पर्यायवाची, लोम शब्द और एकार्तिक शब्द वो सब पढ़े टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है और जिनसे कुछ मिलने के चांसेस है। वो फिर साथ में आप एक साथ में नहीं पढ़ सकते, उनके लिए आपको पहले से तैयारी करनी पड़ेगी और उनको धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा। फोर्थ ग्रेड के वो मैंने ऑफलाइन लगाए हैं, मेरे पास में ये एक लक्ष्य की बुक है, आप देख सकते हैं। ये इसमें मैंने 21 मॉडल पेपर है, इसमें से मैंने 16 या 17 लगा लिए हैं, 4-5 है। तो मैं ट्राई करता हूँ कि 2 दिन में एक लगाता हूँ, एक दिन में एक मॉक लगाता हूँ, फिर दूसरे दिन उसको पूरा एनालिसिस करता हूँ मेरे कौन से पोर्शन में गलती है, किस टॉपिक्स में मेरे को मतलब बार बार प्रॉब्लम आ रही है या फिर कौन से टॉपिक्स है जो मेरे वीक है। राजस्थान पुलिस के लिए मेरे पास में कोई मॉक टेस्ट की बुक तो नहीं है, बट मैं ऑनलाइन मॉक लगाता हूँ। मैंने 2-3 जगह से मॉक ले रखे हैं जिसमें मेरा जो स्कोर है वो 90+ आ रहा है, 85, 90, 85, 90, 100 तक जाता है। मतलब अगर थोड़ा सा अगर लो लेवल का या फिर इजी लेवल का अगर पेपर हो तो। बाकी अगर मीडियम या हार्ड लेवल का है तो अगर आपके 85 to 90 स्कोर बन रहा है तो वो बहुत अच्छा है। और अगर इसके अंदर बात करूँ मैं फोर्थ ग्रेड में, तो फोर्थ ग्रेड में मेरा अभी जो स्कोर आ रहा है वो 115 से 20 नंबर आ रहे हैं। ये जो लक्ष्य की है ये इसमें आप अपने हिसाब से देख लेना। मेरे को ये है कि मेरे को इसमें भी नंबर कम से कम 20 नंबर या फिर 15-20 नंबर इंक्रीज करने पड़ेंगे। मैंने ज़्यादातर सुना है कि अगर पेपर मीडियम लेवल का आता है, मॉडरेट लेवल का, तो कट ऑफ जो है वो 130
30-35 से नीचे तो नहीं जाएगी, क्योंकि 25 लाख फॉर्म में अगर 20-22 लाख बच्चे भी बैठते हैं और जिनमें से 5-7 लाख अच्छी तरीके से पढ़ाई की है, कंपटीशन तो उसमें तबाह करवाने वाला है। और मैंने टेलीकम्युनिकेशन का भी फॉर्म लगाया है राजस्थान पुलिस से, उसकी भी मैं तैयारी कर रहा हूँ। उसमें सिर्फ इतना है कि आपको टेलीकम्युनिकेशन सब्जेक्ट है वो अलग से पढ़ना पड़ेगा, उसके मैंने स्टूडेंट नोट्स बना रखे थे, अब उसका मैं मतलब मॉक लगाता हूँ। एक दिन मैं राजस्थान पुलिस नॉर्मल मॉक लगाता हूँ, एक दिन टेलीकम्युनिकेशन का, और साथ में मैं इसको लेकर चल रहा हूँ और साथ साथ में मैं रिविजन भी कर रहा हूँ। आप कहाँ से, आप कमेंट में बताना कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपने राजस्थान पुलिस का फॉर्म जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट से लगाया है। और अगर आपको कुछ भी तैयारी के रिलेटेड या कुछ भी नोट्स चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और अगर आपको कुछ भी मेरे को सजेशन देना हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।